हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज बहुत दिन के बाद हम लोगों ने क्लास लगाई है। 10 से 15 दिन हो गए, ठीक है। और 10-15 दिन के बाद हमारी क्लास वापस आई। किसी हम काम में बिजी हो गए थे, किसी इंपॉर्टेंट काम था हमारा, ठीक है। कहीं चले गए थे हम लोग, जिस कारण से क्लास नहीं लगा पाया। उसके लिए बड़ी दिल से सॉरी, माफी आप लोगों की। अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा ज्यादा क्या करना, शेयर करना। सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कसम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग गोल्डन एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड्स सिस्टम करेंगे। हमने पिछली क्लास के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करा था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम लोग पिछली क्लास के अंदर क्या करा था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करा था। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हम लोगों ने करेंसी डिवैल्यूएशन और करेंसी रीवैल्यूएशन को बहुत अच्छे से हमने करा था, जिसमें सरकार जानबूझकर रेट बढ़ा रही थी, सरकार जानबूझ के रेट क्या कर रही थी, कम कर रही थी। आज हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के जो टाइप है वो दो हैं, गोल्डन और ब्रेटन। तो ये देखेंगे कि क्या है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि ये सिस्टम क्या है। तो हमारा सबसे पहला गोल्डन एक्सचेंज रेट स्थिर विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। स्थिर विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, ठीक है। देखो, स्थिर विनिमय दर जो है ना, 1920 में ये मैनी कंट्री में फेमस था, प्रचलित था अनेक देशों में, ठीक है। ये बहुत सारे देशों में क्या था, प्रचलित था। उस समय क्या होता था, ये मान लो चाइना, ये यूएसए, ये जापान, जापान नहीं बोलते, जापान बोलते हैं, है ना। ये भारत और ये पाकिस्तान, ठीक है। हुआ क्या, स्थिर विनिमय दर के स्वर्णमान प्रणाली गोल्डन एक्सचेंज रेट के अंदर सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को गोल्ड से रिलेट कर दिया, ठीक है। स्वर्ण से संबंधित कर दिया, गोल्ड से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। जैसे चाइना ने बोला, चाइना के अंदर येन चलता है, येन, कि हम 1 ग्राम में 2 येन देंगे, मतलब 1 ग्राम बराबर 2 येन। यूएसए ने $1 में 5 ग्राम सोने की डिसाइड करी। ऐसे ही भारत ने बोला कि 100 रुपए में 5 ग्राम। ऐसे ही पाकिस्तान ने बोला कि हमारा 120 रुपये का 5 ग्राम सोना। मतलब सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को डॉलर से नहीं, सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को गोल्ड से रिलेट कर दिया कि हम व्यापार करेंगे तो गोल्ड से व्यापार करेंगे। अगर कोई हमें 1 ग्राम सोना देगा तो हम उसे इतने रुपए का सामान देंगे, कोई हमें 1 ग्राम सोना देगा तो हम उसे इतने डॉलर का सामान देंगे,
कोई हमें 1 ग्राम सोना देगा तो हम उसे इतने येन का सामान देंगे, हम इतने दिनार का सामान देंगे, हम इतने कुवैत के डॉलर के पैसे देंगे। तो मतलब हर देश की करेंसी ने, हर देश ने अपने देश की करेंसी को, घरेलू मुद्रा को गोल्ड से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। देखो सभी देशों ने किससे रिलेट कर दिया, गोल्ड से रिलेट कर दिया। और फिर उसके बाद जो व्यापार है वो गोल्ड से करने लग गए। जो व्यापार है वो क्या करने लग गए, गोल्ड से करने लग गए। समझ में आया? तो ये था हमारा गोल्डन एक्सचेंज रेट। इसमें क्या था, 1920 से पहले बहुत सारे देशों में फेमस था। सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को गोल्ड से रिलेट करा और गोल्ड से क्या करने लग गए, व्यापार करने लग गए। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके मेरिट्स, इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स तो ये हुआ, विदेशी व्यापार बढ़ गया, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। लेकिन नुकसान भी क्या है, डिमेरिट्स। हमें स्वर्ण का विशाल भंडार चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ सोने से ही व्यापार होगा तो सभी देशों के पास गोल्ड का स्टोरेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ऐसा नहीं हो पाता था, इसीलिए ज्यादा व्यापार नहीं हो पाता था। समझ में आ गया? ये था हमारा गोल्डन वाला। दूसरा, दूसरा है हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। इसमें क्या हुआ, सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को किससे रिलेट कर दिया, डॉलर से रिलेट कर दिया। कि भारत उस समय 1920 के बाद की बात करें तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, कंफर्म मुझे नहीं पता, आप लोग सर्च मार लेना जहां से भी सर्च मारते हो, 10 रुपए में $1। चाइना में येन चलता है, 2 येन में $1। जापान में, पाकिस्तान में, सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को, पाकिस्तान का रुपया 15 रुपए में $1। ठीक है, सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को पहले रिलेट करा डॉलर से। इतनी बात समझ में आई? पहले क्या था गोल्डन में, सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को रिलेट करा गोल्ड में और गोल्ड से व्यापार करते थे। ब्रेटन वुड्स के अंदर सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को रिलेट करा डॉलर में, और डॉलर की, जैसे $1 की फिक्स वैल्यू गोल्ड में नाप दी। जैसे मान लो $1 में 1 ग्राम सोना, एग्जाम्पल बस, $1 में 1 ग्राम सोना। अब पाकिस्तान ने जापान को 10 ग्राम सोना दिया, तो जापान वाले ने सोचा कि मुझे $10 मिल गए, मैंने अपने देश की करेंसी को डॉलर से रिलेट करा था,
तो मुझे उतने रुपए मिल गए। पहले पाकिस्तान का और भारत का भी व्यापार होता था। पाकिस्तान ने हमें दिया, भारत को दिया, मान लो 1000 ग्राम सोना दिया, ठीक है, 1000 ग्राम सोना दिया। अब जब 1000 ग्राम सोना दिया तो हमने बोला $1 में 1 ग्राम सोना है, तो भारत वालों ने माना कि हमारे पास कितने डॉलर आ गए, $1000 आ गए। और ये जो $1000 है वो 10 रुपए में $1 है, तो मतलब हमारे पास कितने रुपए आ गए, रुपए में कन्वर्ट करें तो 10,000 रुपए आ गए। समझ में आया? तो ये सिस्टम जो था ये था ब्रेटन वुड्स प्रणाली। कैसे हुआ? दोबारा, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर सिर्फ 3 लाइन लिख रहे हैं एग्जाम में। सभी देशों ने अपने देश की करेंसी को डॉलर से रिलेट करा और डॉलर की फिक्स वैल्यू गोल्ड में नाप दी और व्यापार फिर वापस से गोल्ड में होने लग गया। इसका फायदा ये हुआ, विदेशी व्यापार बढ़ गया, जो छोटे छोटे देश थे वो भी विश्व में फेमस होने लग गए। नुकसान ये हुआ, इसमें भी गोल्ड ज्यादा जरूरत पड़ गया और जो बड़े देश थे, ठीक है, जो आगे बढ़े हुए विकसित देश थे, उनका दबदबा हो गया पूरी इकोनॉमी के ऊपर, मार्केट के ऊपर। समझ में आया? तो आज हमने गोल्डन एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड्स सिस्टम करा। समझ में आया हो? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया हो तो मत करना। जय हिंद, जय भारत।